हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे सेल्फ डिस्कवरी के ऊपर। ये बहुत ही इंस्पिरेशनल पैराग्राफ है, आपको प्रेरित करेगा। साथ ही आप इसके जरिए 22 प्लस न्यू वोकैबुलरी वर्ड सीख सकते हो और अपनी ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग स्किल्स भी एनहांस कर सकते हो। सो वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। सेल्फ डिस्कवरी का मतलब होता है खुद को खोजना। ये हाइफनेटेड वर्ड है, मतलब खुद की ही डिस्कवरी करना, यानी अपने आप को पूरी तरीके से पहचानना। उसमें हमारे माइनस पॉइंट भी होंगे जो हम में कमी है, उसमें हमारे प्लस पॉइंट भी होंगे जो हमारी खूबियां हैं। तो उन दोनों प्लस माइनस को पूरी तरीके से पहचानना होता है सेल्फ डिस्कवरी। एक अच्छी कोटेशन से शुरू करते हैं। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर एंड लाइफ इज इट्स क्लासरूम। एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव सबसे अच्छा शिक्षक है, और जो जीवन है वो इसकी क्लासरूम है, मीन्स इसी की कक्षा है। यहाँ पे जो इट्स है ये एक प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, जो कि हमने यूज किया है एक्सपीरियंस के लिए। जैसे क्लासरूम में बैठ के बच्चे या कोई भी अपने शिक्षक से कुछ सीखता है, तो उसी तरीके से जीवन जो है वो एक तरीके का क्लासरूम है। सो ये हमारी लाइफ है जो कि एक क्लासरूम की तरह है, और हमको कौन सिखा रहा है, यहाँ पे शिक्षक कौन है, हमारे अनुभव। सो अनुभव ही हमारे जीवन को बनाते हैं, एक बेहतर दिशा में लेके जाते हैं। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर एंड लाइफ इज इट्स क्लासरूम। अनुभव एक सबसे बेहतर टीचर है, शिक्षक है, और हमारा जीवन उसकी कक्षा है, उसका क्लासरूम है। एक्सपीरियंस वाले टीचर्स से हम अपने लाइफ को और भी संवारते हैं। The journey of life is a constant teacher where every experience molds us into who we become. जीवन की यात्रा, जर्नी मीन्स यात्रा, जीवन की यात्रा एक सतत शिक्षक है। कांस्टेंट होता है निरंतर, लगातार, न बदलने वाला, स्थिर। एक स्थायी शिक्षक की तरह है जहां पर हर एक अनुभव, मोल्ड्स मीन्स हमको ढालता है, हमारे शेप को बनाता है और हमको ढाल देता है इनटू हु वी बिकम, और उस शेप में ढालता है जो कि हम बन जाते हैं। सो बोलने का मतलब है कि हमारे जो अनुभव होते हैं वही हमारे शरीर को या हमारे मन को आकार देते हैं। देखिए यहाँ पे जो मोल्ड्स है वो वर्ब फॉर्म में यूज किया गया है, और ये जो वर्ड होता है मोल्ड, इसका मतलब होता है सांचा। तो ये तो नाउन हो गया, लेकिन यहाँ पे हमने एस लगा के इसको वर्ब फॉर्म में यूज किया है कि जो जीवन की यात्रा है वो एक सतत शिक्षक की तरह है, स्थायी शिक्षक की तरह है, जो कि जहाँ की हमारा एक एक अनुभव हमारे जीवन को एक आकार दे देता है, मोल्ड कर देता है, ढाल देता है एक आकार में। वेदर वी सक्सीड और फेल, अब चाहे हम सफल हों या तो हम असफल हों, ईच मोमेंट एड्स टू आवर ग्रोथ। सो हर एक क्षण, हर एक पल जो होता है वो हमारी बढ़ोतरी में सहायक होता है, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे विकास में वो सहायक होता है। उसका हमारे विकसित होने में और बेहतर बनने में एक योगदान रहता है। सो चाहे हमको सफलता का अनुभव हो, चाहे असफलता का अनुभव हो, हर एक पल जो होगा वो हमें विकसित ही करेगा, हमारे एक्सपीरियंसेस बढ़ाएगा। Like building blocks, our daily interactions and major life events shape our understanding. बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब होता है कि नींव का पत्थर, जैसे फाउंडेशन के जो पत्थर होते हैं। सो फाउंडेशन का ही मीन्स जिस तरीके से बिल्डिंग के जो नींव होती है और वो एक इमारत को आकार देती है, उसी तरीके से आर डेली इंटरेक्शन, हमारे जो डेली रोज के इंटरेक्शन मीन्स एक दूसरे से जो बातचीत होती है, जैसे रोज हम हमारा लोगों से आमना सामना होता है, बातचीत होती है, डेली इंटरेक्शंस होते हैं, एंड मेजर लाइफ इवेंट्स, या हमारे जीवन में कोई महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, शेप आवर अंडरस्टैंडिंग, वो हमारी समझ को एक आकार देता है। विजडम होता है बुद्धिमत्ता, एंड कैरेक्टर चरित्र, इन सब चीजों को वो एक आकार देता है। सो यहाँ पे कहने का मतलब है कि डेली हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, डेली हमको कुछ ना कुछ अनुभव हो रहे हैं। तो एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह जो हमारे डेली इंटरेक्शंस होते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन होते हैं, और जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं वो तीन चीजों को
आकार देती है। एक तो है हमारी समझ, हमारी समझदारी और हमारे चरित्र को। सक्सेस बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। अगर सफल हुए तो वो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब लगा है। सक्सेस बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाती है। लाइक अ स्टूडेंट मास्टरिंग अ सब्जेक्ट आफ्टर मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस। जिस तरीके से एक विद्यार्थी किसी भी सब्जेक्ट में महारत हासिल करता है महीनों की प्रैक्टिस, अभ्यास के बाद, और तब उसका खुद पर आत्मविश्वास बढ़ जाता है, उसी तरीके से जो सक्सेस होता है वो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। वाइल फेलियर, और जबकि असफलता, टीचेस रेजिलियंस, वो हमको लचीलापन सिखाती है। डिफिकल्ट सिचुएशन के आने पर भी स्ट्रांग रहना, ये हमको सिखाती है रेजिलियंस। सो रेजिलियंस का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। इसका मतलब होता है अबिलिटी टू बी हैप्पी और सक्सेसफुल अगेन आफ्टर फेसिंग डिफिकल्टीज इन लाइफ। सो हमारी असफलताएं भी हमको स्ट्रांग बनना ही सिखाती है। मच लाइक एन एथलीट, एक एथलीट की तरह ही लर्निंग फ्रॉम डिफीट, जो कि अपनी हार से कुछ सीख रहा है। सो हार और जीत तो सभी के जीवन का एक हिस्सा है। ईच सेटबैक स्ट्रेंथन्स आवर एबिलिटी टू अडेप्ट। हर एक मुसीबत, हर एक अड़चन, सेटबैक मीन्स अड़चन, रुकावट, हर रुकावट स्ट्रेंथन्स मजबूत करता है, आवर एबिलिटी हमारी क्षमता, टू अडेप्ट हमको अनुकूल बनाता है, ताकि हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही ढल जाएं। अनुकूल होना, ठीक है। टू अडेप्ट मीन्स अनुकूल बनना। जस्ट एज अ रिवर carves its way through rocks over time। ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से एक नदी carves मतलब तराशती है या अपना रास्ता बनाती है। its way ये भी प्रोनाउन है जो कि रिवर के लिए यूज किया गया है, कि अपना खुद का रास्ता बनाती है पत्थरों के थ्रू। ओवर टाइम मीन्स समय के साथ। जैसे नदी अगर पत्थरों से होकर ऊपर गुजरती रहती है ओवर टाइम मीन्स काफी समय तक, तो जो पत्थर होते हैं वो भी पानी के फ्लो के साथ ही तराशे जाते हैं। उनका शेप भी बदलता रहता है पत्थरों का, रॉक्स का। सो यही बताया गया है। हर अड़चन हमको अनुकूल होने की क्षमता, इसको स्ट्रेंथन करती है, बढ़ाती है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक नदी समय के साथ चट्टानों को भी तराश देती है। फ्रॉम स्मॉल डेली लेसन्स, छोटे छोटे दिन भर के जो हमारे सबक होते हैं, छोटे भी हों चाहे वो, लाइक लर्निंग पेशेंस, जैसे कि हम सीखते हैं धैर्य, धीरज या सब्र। सो यहाँ पे पेशेंस जो है वो नाउन है। इसका मतलब होता है क्वालिटी ऑफ स्टेइंग काम एंड क्वाइट इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन। किसी चीज को सहना और गुस्सा ना आना, चाहे कठिन हालात भी हों, तो पेशेंस बोलते हैं उसको। लाइक लर्निंग पेशेंस वाइल वेटिंग इन ट्रैफिक, ट्रैफिक में इंतजार करते हुए धैर्य न खोना। टू लाइफ चेंजिंग इवेंट्स, सो छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़ी बड़ी चीजों तक जिससे कि हमारे जीवन में परिवर्तनकारी घटनाएं होती हैं। लाइफ चेंजिंग इवेंट्स ऐसी घटनाएं जिससे कि जीवन ही चेंज हो जाए। सच एज लूजिंग अ लव्ड वन, जिस तरीके से एग्जाम्पल बताया गया है, उदाहरण दिए गए हैं। लूजिंग मीन्स खोना, लव्ड वन कोई अपना प्यारा या कोई प्रियजन को खोना, और अचीविंग अ लाइफ लॉन्ग ड्रीम, या हो सकता है कि अपनी जो बहुत समय से सपना था वो भी अचीव कर लेना, पा लेना। कुछ भी हो सकते हैं ये डेली लेसन्स। एवरी एक्सपीरियंस रिफाइंस आवर थिंकिंग, एक एक एक्सपीरियंस जो है, एक एक अनुभव, वो हमारी थिंकिंग को निखारता है, हमारी सोच को और बेहतर बनाता है, उसको निखारता है, रिफाइन करता है। एंड इमोशंस, और हमारी भावनाओं को भी। जीवन के हर एक एक्सपीरियंस से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो कि जिसमें प्रियजन हमसे दूर चला जाए, या कोई हमारी जो ड्रीम है वो हमारी पूरी हो जाए। नेगेटिव पॉजिटिव कैसे भी एक्सपीरियंस हो, हमको वो निखार कर ही जाते हैं, हमारी थिंकिंग को, सोचने समझने के तरीके को और हमारी भावनाओं को। जस्ट एज अ ब्लैक स्मिथ स्ट्रेंथन्स मेटल थ्रू फायर, ब्लैकस्मिथ मतलब लोहार, जो लोहे से काम करता है, लोहे के साथ। सो ठीक उसी तरीके से जैसे कि एक लोहार स्ट्रेंथन मीन्स मजबूत करता है, मेटल कोई भी धातु को, थ्रू फायर उसको आग में जलाकर उसको शेप देता है। वी ग्रो वाइजर, हम भी समझदार बनते हैं। वाइजर ये कंपैरेटिव डिग्री है,
वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। तो हम भी बढ़ते हैं, समझदार बनते हैं, पहले के मुकाबले और समझदार बनते हैं थ्रू द ट्रायल्स, ट्रायल्स वी फेस। ट्रायल्स होता है कठिनाइयां और फेस सामना करना। सो जिस तरीके से एक लोहार आग में धातु को मजबूत करता है, वैसे ही हम भी कठिनाइयों का सामना करके समझदार ही बनते हैं। सो यहाँ पे जो है एक एनालॉजी यूज की गई है। ये वाला भी वर्ड अच्छा है, आप याद कर सकते हो। LOGY जहां आता है उसको बोलते हैं लजी, एनालॉजी। सो एनालॉजी का मतलब होता है दो वस्तुओं के बीच में कोई समानता दिखाना और समानता दिखाते हुए तुलना करना। अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट शोज इन विच वे दे आर सिमिलर। अब यहाँ पे एक तो ब्लैक स्मिथ का उदाहरण लिया गया है कि जैसे कि लोहार धातुओं को आग से गुजार के उसको आग में डाल के उसको और भी मजबूत बनाता है। तो हम भी जो जीवन की कठिनाइयां हैं जो एक आग के समान ही है, उनसे होकर गुजर के हम लोग भी क्या बनते हैं, समझदार ही बनते हैं। हमें हमें और समझ आती है, हमें नए नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं किस तरीके से डील करना है चीजों से। तो इसी को कहते हैं एनालॉजी। विथ टाइम दीज एक्सपीरियंसेस शेप आवर विजडम। समय के साथ यही अनुभव होते हैं जो कि हमारी विजडम, समझदारी, एम्पैथी हमारी सहानुभूति, एंड डिसीजन मेकिंग और निर्णय लेने की क्षमता को एक आकार देते हैं, एक शेप देते हैं। जितने अनुभव हमको मिलते जाते हैं उनमें हमारी समझदारी बढ़ती जाती है, हम और भी सहानुभूति से भर जाते हैं और निर्णय लेने की क्षमता भी हमें और भी मजबूत हो जाती है। हेल्पिंग अस हैंडल लाइफ विद ग्रेटर क्लैरिटी, जिससे हमको मदद मिलती है कि हम संभाल सकते हैं अपने जीवन को एक और भी बेहतर स्पष्टता के साथ एंड स्ट्रेंथ और सामर्थ्य के साथ। डिफिकल्टीज इन लाइफ आर इंटेंडेड टू। डिफिकल्टीज मुसीबतें जो जीवन में होती हैं, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है डिफिकल्टीज, इसलिए आर लगाया है। इंटेंडेड टू ये वर्ब है, इसका मतलब है कुछ करने की योजना बनाना, इरादा करना, टू प्लान और मीन टू डू समथिंग। सो जो जीवन की मुसीबतें हैं उनका उद्देश्य होता है टू मेक अस बेटर, हमको और भी बेहतर बनाना, नॉट बिटर। और बिटर का मतलब होता है कड़वाहट पैदा करना या कड़वाहट। जीवन में जितनी भी कठिनाइयां होती हैं वो हमको बेहतर बनाने के लिए होती है, न कि हमें कड़वा बनाने के लिए। लाइफ्स ग्रेटेस्ट लेसन्स आर यूजुअली लर्न। जीवन के, ये अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है, पोजेशन बता रहा है कि जीवन के जो सबसे बेहतर लेसन्स, सबक होते हैं, आमतौर पर वो, यूजुअली मीन्स आमतौर पर, लर्न एट द वर्स्ट टाइम्स, वो सीखे जाते हैं सबसे खराब समय में। जो हमारा सबसे बुरा टाइम चल रहा होता है उसी में हम सबसे बड़े जीवन के सबक सीखते हैं। ये जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है। बैड, बैड हो गया पॉजिटिव डिग्री, उससे खराब हो गया वर्स, और सबसे खराब हो गया वर्स्ट। सो ये हो गई पॉजिटिव डिग्री, इस एडजेक्टिव की कंपैरेटिव हो गई वर्स और सुपरलेटिव हो गई वर्स, सबसे खराब। बैड से और भी खराब और ये सबसे खराब। जीवन के सबसे बड़े सबक हमको अक्सर सबसे बुरे समय में ही मिलते हैं, एंड फ्रॉम द वर्स्ट मिस्टेक, और वो भी हमारी सबसे बड़ी गलतियों से। सो बहुत ही बेहतर तरीके से कहा गया है कि अगर कुछ बड़ी गलती हो भी जाए वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखा के ही जाती है, क्योंकि जीवन के सबसे बड़े सबक अक्सर सबसे बुरे समय और सबसे बड़ी गलतियों से ही सीखे जाते हैं। और यही छोटे और बड़े अनुभव होते हैं जो हमारे जीवन को साकार करते हैं और सेल्फ डिस्कवरी की तरफ लेके जाते हैं। हम अपने आप को और भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। अब एक बार वोकैबुलरी रिवाइज कर लेते हैं, जो भी डिफिकल्ट वोकैबुलरी है। एक्सपीरियंस अनुभव, नाउन है। मोल्ड्स ढालता है, साँचता है हमको, वर्ब है। इंटरैक्शंस, ये हो गया एक दूसरे से बातचीत, ठीक है। नाउन है ये। शेप आकार देना, वर्ब है। अंडरस्टैंडिंग हमारी समझ, नाउन है। विजडम समझदारी या बुद्धिमत्ता, नाउन है। कैरेक्टर चरित्र, ये भी नाउन है। मास्टरिंग मीन्स माहिरता हासिल करना, वर्ब है ये, माहिर बनना। रेजिलियंस लचीलापन, मुश्किल हालात के बावजूद भी डटे रहना, नाउन है। सेटबैक अड़चन या असफलता, नाउन है।
स्ट्रेंथन्स हमको मजबूत करता है, वर्ब है। अडेप्ट खुद को अनुकूल करना, किसी के लिए किसी परिस्थिति में खुद को ढाल लेना, वर्ब है। कार्व्स तराशता है, वर्ब है। पेशेंस धैर्य, धीरज, सब्र, नाउन है। अचीविंग प्राप्त करना, वर्ब है। रिफाइंस हमको और भी निखारता है, बेहतर बनाता है, वर्ब है। इमोशंस भावनाएं, नाउन है। ब्लैकस्मिथ लुहार जो लोहे का काम करता है, नाउन है। वाइजर कंपैरेटिव डिग्री है, समझदार, एडजेक्टिव है ये। ट्रायल्स कठिनाइयां, परेशानियां, मुसीबतें, नाउन है। एम्पैथी सहानुभूति, ये भी नाउन है। क्लैरिटी क्लियर से बना है, क्लैरिटी स्पष्टता, ये भी नाउन है। अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स प्लीज अभी के अभी लाइक भी कर दीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं रीडिंग सेगमेंट की तरफ। सेल्फ डिस्कवरी। रीडिंग करते टाइम आप इन चीज़ों पर ध्यान दे सकते हो, वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन, फिर पॉजेज कहाँ कहाँ पे रुक रहे हैं, कॉमा में कितनी देर रुकना है, फुल स्टॉप में कैसे रुकना है, इंटोनेशन जो हमारी टोन के उतार चढ़ाव होते हैं, और वॉइस मॉड्यूलेशन किस तरीके से हम वॉइस मॉड्यूलेट करते हैं क्वेश्चन। सो इन सब चीज़ों में आप ध्यान दे सकते हो। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर एंड लाइफ इज इट्स क्लासरूम। द जर्नी ऑफ लाइफ इज अ कॉन्स्टेंट टीचर where every experience molds us into who we become. Whether we succeed or fail, each moment adds to our growth. Like building blocks, our daily interactions and major life events shape our understanding, wisdom, and character. Success builds confidence, like a student mastering a subject after months of practice, while failure teaches resilience, much like an athlete learning from defeat. Each setback strengthens our ability to adapt, just as the river carves its way through rocks over time. From small daily lessons like learning patience while waiting in traffic to life changing events such as losing a loved one or achieving a lifelong dream, every experience refines our thinking and emotions. Just as a blacksmith strengthens metal through fire, we grow wiser through the trials we face. With time, these experiences shape our wisdom, empathy, and decision making, helping us handle life with greater clarity and strength. Difficulties in life are intended to make us better, not bitter. Life's greatest lessons are usually learned at the worst times and from the worst mistakes. फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, किसी के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, साथ ही चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।